हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग बीबीएयू के नाम से जरूर जानते होंगे। बीबीएयू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी लखनऊ में लोकेटेड है, इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज में ये रिसर्च असिस्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर करी है आप सभी कैंडिडेट्स को। और इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही मेंशन करा है कि आप सभी कैंडिडेट्स 4 जुलाई 2024 सुबह 11 बजे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, यानी कि ये आप लोगों के लिए वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को इन्हें अपने फॉर्म को फिलअप करके भेजना होगा। वो सारी डिटेल्स मैं अभी आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको इस एडवर्टाइजमेंट की डिटेल्स कुछ बताना चाहता हूं, जैसे कि ये जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको एज अ रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे हायर कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का टाइटल है ह्यूमन राइट्स ऑफ एल्डरली पीपल इन उत्तर प्रदेश। इस प्रोजेक्ट टाइटल के लिए आपको एज अ रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे हायर किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रही है उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन। तो अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके रेज्यूमे को और स्ट्रॉन्ग करेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप लोग एक मास्टर डिग्री होल्डर हैं, यानी अगर आप लोग एक एलएलएम डिग्री होल्डर है और आपने अपनी मास्टर्स यानी एलएलएम में 60% एंड अबव स्कोर करा है, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपने मिनिमम 2 पब्लिकेशन जनरल में कर रखे होने चाहिए, तभी आप इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। तो ये इन्होंने आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई है हमें इस एडवर्टाइजमेंट में। एक बार फिर से आपको बता दूं, आपने अपनी एलएलएम की डिग्री में 60% एंड अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए और साथ ही साथ आपने मिनिमम 2 पब्लिकेशन जनरल में पब्लिश करे हुए होने चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है। आपकी सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायर्ड क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपने अपनी एलएलएम में अपना स्पेशलाइजेशन ह्यूमन राइट्स रखा है तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है, या फिर आपने अपनी जो डेजिटेशन सबमिट करी है वो आपने ह्यूमन राइट्स में करी है तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। यानी अगर आप एक ह्यूमन राइट के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है। आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एज अ रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे जो फिक्स स्टाइपेंड प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको 16,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराई जाएगी और आपको एज अ रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे सिर्फ 2 महीने के लिए हायर किया जा रहा है।
अगर कोई हमारा कैंडिडेट है जो अभी एमफिल और पीएचडी आगे करना चाहता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे एक अच्छी रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनने का आपको मौका मिल रहा है, जिसमें आप एक अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और आपका सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको एक डिसेंट रेम्यूनरेशन भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 2 को प्रिंट आउट कराना है, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है। और इस पेज को प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इस फॉर्म को पूरा फिलअप करना है अपने हाथों से। और ये सारी चीजें जो आपसे पूछी गई हैं, ये बहुत बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आप लोग इजीली खुद से भर सकते हैं। इन केस इस फॉर्म को फिलअप करने में भी किसी तरीके की आप लोगों को क्वेरी अराइज होती है, तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर के थ्रू, या फिर आप लोग मुझे अपना यूट्यूब पे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो आप जब इस फॉर्म को फिलअप कर लें, फिलअप करने के बाद आप इस फॉर्म के साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट और साथ ही साथ आप अपने जो आपने जर्नल पब्लिश करे हैं उनकी कॉपी आप इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। और ये सारी चीजों को अटैच करने के बाद आप इनकी एक सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे, यानी कि अपने फॉर्म से लेके सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड करके आप एक सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे। और सॉफ्ट कॉपी बनाने के बाद आप इनको मेल करेंगे। मेल आईडी एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं, जहां पे आपको इनको मेल करना है उस सॉफ्ट कॉपी को। बाकी मैंने आपको ये ईमेल आईडीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करा रखी है, आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप लोगों की है uphrc2023project@gmail.com और दूसरी ईमेल आईडी है rashwet@gmail.com। एक बार मैं आपको स्पेल भी कर देता हूं, RASHWETSHRINKHAL@gmail.com। इन दोनों ईमेल आईडीज पे आप अपने इस पूरी सॉफ्ट कॉपी को जो कि आपने बनाई होगी उसको मेल करेंगे और उस मेल के सब्जेक्ट में क्लियरली मेंशन करेंगे फॉर द पोजीशन ऑफ रिसर्च असिस्टेंट। जैसे ही आप मेल ड्रॉप करेंगे आप इस फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर देंगे और आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपका BBAU कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराएगा, आपको डायरेक्टली 4 जुलाई 2024 सुबह 11 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आप लोग मुझे कैसे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।